ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डीएनएस, राइट। हम देख रहे हैं इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। उसमें तो फर्स्ट हमने देखा था डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। उसके आगे का प्रोटोकॉल अभी हम देखने वाले हैं, दैट इज एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांस बेसिकली क्या होता है कि नेटवर्क है, ठीक है, और उसमें हमको फाइल से रिसीव करनी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम फाइल सेंड या रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक ट्रांसफर करते हैं यूजुअली, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हमको क्या करना है नेटवर्क में, ओके। It is formed in 1971. The VSFTD, very secure FTP daemon program, is popular FTP server used by major FTP sites such as kernel.org, redhat.com. तो FTP अगर देखने जाएंगे तो आपको kernel.org, redhat.com पर मिल जाएगा, ठीक है। देन तो वो फॉर्म कब हुआ, 1971 में, ठीक है। इसमें एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आता है। Original design FTP in 1970 was reasonable. For a long time on the internet, FTP utilized two ports, that is control port and data port, ठीक है। तो जो क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन है तो उसमें दो पोर्ट आते हैं बेसिकली, एक कंट्रोल पोर्ट है और दूसरा है डेटा पोर्ट। इट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन क्लाइंट सर्वर फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमांड्स रिप्लाईज। तो कंट्रोल पोर्ट का काम क्या है कि जो दोनों के बीच की जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करना, ठीक है, और उनके जो रिप्लाईज है या फिर कमांड्स हैं। एंड डेटा पोर्ट, इट एक्सचेंज डेटा, मे बी फाइल, पार्ट ऑफ अ फाइल और अ डायरेक्टरी लिस्निंग। और जो डेटा है उसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी, और जैसे डेटा है या फिर फाइल है, ठीक है। देन FTP operates in two modes, that is active FTP and passive FTP. यहाँ पे डायग्राम में देखो, एक क्लाइंट है और सर्वर है, ठीक है। सर्वर पे है कंट्रोल प्रोसेस, देन डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, और यहाँ पे है यूजर पे यूजर इंटरफेस, कंट्रोल एंड डेटा ट्रांसफर, ठीक है। और बीच में जो है TCP IP यूज करके हम यहाँ पे कनेक्शन जो है हो रहा है, ठीक है। अभी एक्टिव FTP क्या है, द क्लाइंट कनेक्ट्स फ्रॉम अ टेम्पररी पोर्ट टू द FTP सर्वर command port. The server opens a connection from its data port to IP address and temporary port combination provided by client. When it is ready to transfer a data, the port command is issued. The client does not make the actual data connection to the server but instead informs the server its own part. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, तो जो पोर्ट कमांड है वो इशू कब होती है, when client is ready to transfer the data, ठीक है। जब क्लाइंट ट्रांसफर डेटा करने के लिए रेडी हो जाता है तब जो पोर्ट कमांड है वो इशू हो जाता है। एंड पैसिव एफटीपी, तो उसमें PASV कमांड आएगा, ठीक है। एक्टिव एफटीपी में आपको पोर्ट कमांड है और पैसिव में आपको PASSV कमांड, सॉरी PASV कमांड। PASV command is issued by FTP client to access a data in the passive mode and server responds with IP address and a temporal port number on itself. अभी अगर आपको जो FTP है, ठीक है, तो उसके लिए VSFTPD पैकेज आता है, ओके। देन FTP सर्वर सॉफ्टवेयर VSFTPD पैकेज comes with a Linux distribution with and the latest version from http vsftpbits.org. तो यहाँ पे एक URL दिया है, जैसे HTTP है vsftpd.org, तो यहाँ से जो है आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो VSFTD पैकेज है वो डाउनलोड कर सकते हैं। Following are the steps for installing uh, the software from Red Hat Package Manager as log with super user use yum command. अभी यहाँ पे अगर हम Red Hat यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो Red Hat पे हमको कैसे डाउनलोड करना है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके कुछ स्टेप्स दिए हैं। log with super user use yum command simultaneous install and yum -y install रहती है, ठीक है। और अगर आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है, देन RPM-Q VSFTPD, तो जो VSFTPD फाइल है मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, वो जो है पूरी की पूरी कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ठीक है। अभी VSPD में कौन से कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहते हैं, जैसे यूजर एसबिन VSFTD, देन etc vsftd.config var ftp,
ETC FTPD, ठीक है। तो हर एक का डिस्क्रिप्शन देखो, जैसे यूजर एस बिन VSFTD है तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। Then vsftd.config, it has a directory with the controls. Then var ftp, it's a ftp working directory. Var ftp pub, it has a file anonymous access to the ftp server. Then ftp user, the file stores the list of users. ठीक है। ओके, देन vsftp.config कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो उसमें ऑप्शंस है, कुछ डेमॉन है, सॉकेट है, सिक्योरिटी है, फाइल ट्रांसफर है, डायरेक्टरी है एंड लॉगिन है। तो जो डेमॉन है, इट कंट्रोल्स द जनरल बिहेवियर ऑफ vsftpd डेमॉन। देन नेक्स्ट इज सॉकेट। तो सॉकेट क्या करेगा, नेटवर्क एंड पोर्ट रिलेटेड ऑप्शन उसमें रहेंगे। देन सिक्योरिटी फॉर डेनियल एक्सेस टू द सर्वर, मतलब जो थोड़ा एंड टेस्टिंग एफटीपी सर्वर। अभी स्टार्टिंग एंड एफटीपी सॉरी टेस्टिंग एफटीपी सर्वर में क्या है, तो एफटीपी सर्वर हमको स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए कमांड है सर्विस vsftpd स्पेस कनेक्शन बताएगा कि कनेक्टेड है, ठीक है। एंटर द नेम ऑफ एफटीपी व्हेन यूजर प्रॉम्प्टेड, दैट इज टाइप एफटीपी। देन पासवर्ड एंटर करने के लिए पासवर्ड कमांड है, ठीक है। देन यूज द एफटीपी कमांड टू लिस्ट द फाइल्स, दैट इज एलएस। तो एलएस क्या करता है, बेसिकली जो फाइल्स है उसकी लिस्ट दे देता है। देन यूज पीडब्ल्यूडी कमांड। तो पीडब्ल्यूडी कमांड आपको इसमें हुआ है ना, एसवाई में, फिजिकल कंप्यूटिंग एंड आईओटी में कमांड से। तो जो पीडब्ल्यूडी कमांड है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है, ठीक है। आप कौन से डायरेक्टरी में वर्क करे वो बताएगा। देन cd कमांड is for changing the directory. Then log out the FTP server. तो उसके लिए कमांड है बाय, ठीक है, BYE देना है आपको। ओके, देन नेक्स्ट इज कस्टमाइजिंग द एफटीपी सर्वर। तो उसके देखो दो ऑप्शंस उसमें है, दैट इज सेटिंग अप एनोनिमस ओनली एफटीपी सर्वर एंड सेटिंग अप एफटीपी सर्वर विद वर्चुअल यूजर। तो एक है एफटीपी यूजर और दूसरा है वर्चुअल यूजर, ठीक है। तो अभी एनोनिमस ओनली एफटीपी सर्वर के लिए कुछ कमांड्स है, जैसे ऑप्शंस रहेंगे तो उसको यस यस करना है, ठीक है। जब हम फाइल एफटीपी प्रोटोकॉल का प्रैक्टिकल देखेंगे तब ये बहुत क्लियर हो जाएगा तब, ओके।
मतलब कॉन्फ़िगरेशन में जाके हमको कौन सा ऑप्शन येस और नो वगैरह करना होता है, ठीक है। देन सेटिंग ऑफ एन एफटीपी सर्वर विथ वर्चुअल यूजर, तो उसके लिए कमांड है वी आई प्लेन वी एस एफ टी पी डी टेक्स्ट, देन उसमें कुछ टेक्स्ट एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। देन वो फाइल जो है सेव एंड एग्जिट करनी पड़ेगी। देन उसको कुछ अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट के लिए दूसरी कमांड है। देन परमिशंस के लिए कमांड है, ठीक है। देन उसको रिस्टार्ट करने के लिए कमांड है, फॉर वेरीफाइंग के लिए कमांड है। ऐसे अलग अलग उसके ऑप्शन है। Okay, then next topic is Apache Web Server. Okay. It is a free software released under the Apache license and its advantages are stable and secure. Entire program is open source, works on large number of platforms, flexible. For example, Amazon.com and IBM use it. अपाचे तो आपने फ्री एंड ओपन सोर्स में देखा है, तो इट इज रिलीज अंडर अपाची लाइसेंस, ठीक है। और उसके जो एडवांटेजेस है जैसे स्टेबल एंड सिक्योर है, एंटायर प्रोग्राम इज ओपन सोर्स, वर्क्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म एंड फ्लेक्सिबल। तो इसका जो एक एग्जांपल है उन्होंने दिया है अमेजोन, तो अमेजोन भी है, अमेजोन में भी अपाचे लाइसेंस जो है अपाचे वेब सर्वर है यूज होता है, ठीक है। देन HTTP प्रोटोकॉल, so that is hypertext transfer protocol and it is for the world wide web, okay. Apache is the server implementation of HTTP protocol. Browse like Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer and client implementation HTTP. Header ports, process ownership and security. तो उसमें देखो HTTP प्रोटोकॉल से के जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज हेडर पोर्ट एंड प्रोसेस ओनरशिप सिक्योरिटी, ठीक है। तो फर्स्ट है वो हेडर है। The client connect to a web server to contact the server's transmission control protocol, port 80. Client command request header comes with information of client. Web receives the following information from a client. तो header में क्या रहेगा, बेसिकली जो सेंडिंग एंड रिसीविंग एड्रेस रहता है, ठीक है। तो उसका देखो सिंटैक्स है जो गेट HTTP, देन कनेक्शन यूजर एजेंट का नंबर आएगा, होस्ट लोकल होस्ट का नंबर आएगा, ठीक है। देन एक्सेप्ट के कमांड्स आएंगे उसमें। Then HTTP GET command asks the server to fetch a file. The server knows the request header is complete when a blank line is received. Server response header as follows. तो सर्वर फिर उसको रिस्पॉन्स कैसे दे जाएगा, HTTP देन 1.2 जो नंबर होगा वो, और उसकी डेट वहाँ पे नीचे आएगी एंड टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है। ओके, द सेकेंड ऑप्शन इम्प्लीमेंटेशन है वो है पोर्ट। द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट इज 80, तो पोर्ट डिफॉल्ट नंबर जो है वो 80 है, ठीक है। A web server is configured to use different port not in use by another service which allows the site to run multiple web server on the same host. Then process ownership and security. Permission means each process has an owner. That owner has limited rights on the system. Whenever a program is started, it takes a permission its parent process. Example, you are logged in as a root and shell has the same rights to user. तो ये जो थर्ड वाला है प्रोसेस ओनरशिप एंड सिक्योरिटी, तो इसमें बेसिकली परमिशंस आते हैं। परमिशंस कौन से रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। देन नेक्स्ट हमको अपाचे HTTP सर्वर अभी हमारे पीसी पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल लेंगे तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाएगी आपको, ओके। अभी HTTP को हमको कैसे इंस्टॉल करना है, तो देखो यहाँ पे फेडोरा सर्वर अगर यूज़ करें तो हमको RPM कमांड यूज़ करनी है, RPM स्पेस -q स्पेस HTTPD, ठीक है। बट अगर हमें उबंटू में इंस्टॉल करना है, जैसे कि हमारे लैब में अभी अब उबंटू ही है अवेलेबल, तो हमने उबंटू पे सब प्रैक्टिकल किए हैं, तो वहाँ पे आपको कमांड देंगे सुडो। सुडो आपको मैंने बोला है कि सुडो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है उबंटू में। सुडो कमांड से ही हम सब कुछ मतलब जो है अपडेट है, अपग्रेड है, देन कुछ का प्रोटोकॉल को इंस्टॉलेशन करना है, तो यूजिंग सुडो यू कैन डू दिस।
sudo apt-get -y install apache 2, ये कमांड आपको देना है। ओके, देन आगे हमको देखना है apache मॉड्यूल्स, दैट इज mod CGI, mod Perl, mod ASP.NET, mod AUTH, mod SSL, mod FTPD and mod use dir। तो फर्स्ट देखो जो मॉड्यूल है apache का mod underscore CGI, it allows the execution of CGI script on web server। Then mod Perl, it is issue include in Perl interpreter the Apache web server। Then ASP.NET, it provides ASP.NET host interface, ASP.NET का interface दे देगा। Then AUTH LDAP, it provides support for authenticating users of the HTTP server against the lightweight directory access protocol database। Mod SSL, it provides cryptography for the web server through the secure socket layer and transport layer security protocol। Then FTPD, it allows Apache to accept FTP connection। Then use dir, it allows user content to be served from user specific direction on the web server through HTTP। देन अगर आपको स्टार्ट करना है या फिर शट डाउन करना है अपाचे को, तो उसके लिए कुछ कमांड है, जैसे सर्विस httpd स्टार्ट दे जाएंगे तो जो आपका अपाचे सर्वर स्टार्ट होने वाला, ओके। देन उसको स्टॉप करना है तो सेम कमांड है, खाली स्टार्ट की जगह पे आपको स्टॉप डालना है, दैट इज सर्विस httpd स्पेस स्टॉप, ठीक है। और अगर रिस्टार्ट करना है तो सर्विस httpd स्पेस रिस्टार्ट। ये जो सब कमांड है हम प्रैक्टिकल में फायर करने वाले हैं, ओके। Then starting Apache at boot time। तो अगर रन लेवल अगर हमको चेक करने हैं, तो रन लेवल अगर चेक करने हैं तो उसके लिए जो कमांड है चेक कॉन्फिग, ठीक है, चेक कॉन्फिग डैश लिस्ट httpd। और रन लेवल चेक करने हैं तो चेक कॉन्फिग httpd स्पेस ऑन। देन उसके आगे टेस्टिंग योर इंस्टॉलेशन, मतलब आपने अपाचे को आपके मशीन में इंस्टॉल किया है, बट अपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं वो देखना है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस httpd स्पेस स्टेटस ये कमांड देनी है, ओके। देन आपको अगर अपाची वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए तीन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस है, ठीक है। तो जैसे क्रिएट सिंपल रूट लेवल पेज, पहले सिंपल रूट लेवल पेज क्रिएट करना है। देन अपाची कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, ओके। देन क्रिएटिंग अ सिंपल रूट लेवल पेज हम देखेंगे, वी कैन स्टार्ट एडिंग फाइल्स टू अपाची right away the var www.html directory for top level pages, Apache default web pages, index.html to create a change the default home page, that is cd var www.html, ठीक है। एक रूट लेवल पेज हमको तैयार करना है, cd var www.html। then Apache configuration file, it is for Apache are located in etc httpd config direct run fedora and main configuration file is in httpd.config। On Debian, main configuration file Apache is etc apache2 apache2.config। देन कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में क्या आता है, तो जैसे सर्वर रूट है, ठीक है। देन लिसन, सर्वर नेम, सर्वर एडमिन एंड डॉक्यूमेंट रूट, मैक्स क्लाइंट, लोड मॉड्यूल, यूजर ग्रुप, इंक्लूड यूज dir, एरर लॉग, लॉग लेवल, एलियास, स्क्रिप्ट एलियास, वर्चुअल होस्ट, ठीक है। इसका बहुत बड़ा ऐसा चार्ट है, तो हम पहला फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सर्वर, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द बेस डायरेक्टरी फ्रॉम द वेब सर्वर एंड सिंटैक्स सर्वर रूट डायरेक्टरी डैश पाथ, ठीक है। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है लिसन,
Here the server listens for the connection request and it is used to specify the particular IP address. कनेक्शन क्या है वो पहले देखेगा और उसके बाद जो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस मांगा है वो दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सर्वर नेम, इट डिफाइंस द होस्ट नेम। तो ये बेसिकली होस्ट नेम क्या है वो बताएगा, ठीक है। तो होस्ट नेम है वो आपका सर्वर नेम। सर्वर एडमिन, इट इज द email address which server includes in error message sent to the client. Syntax is server admin email address. Then document root, it specifies primary directory on the web server where HTML file will be served for requesting client. Where www HTML. Max client, it sets a limit on the simultaneous request on the web server service. Load module, it is used to load or add other modules into Apache running configuration. Syntax is load module file. Then user, it is a user ID. Web server will answer the request as syntax is user Unix user. यूजर आईडी जो है यूजर बताएगा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है क्या है, ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, ग्रुप का नाम बताएगा, ओके। जब हमने इटीसी पास डब्ल्यू फाइल में फील्ड्स देखे थे, ग्रुप जी या जी सी एस फील्ड वगैरह, ठीक है। It is a group name of Apache HTTP server. Then include, it allows Apache to specify and include other configuration files at runtime. UseDR क्या है? It specifies the subdirectory within the each user's home directory. Then error log, it specifies the location where the errors from the web server will be logged. Then next is log level. It sets the level of verbosity for the message sent to the error logs. Then alias, it allows document to be stored in another location on the file system. Then उसके आगे है script alias. It specifies the target directory or a file as a containing CGI script. Then virtual host. Virtual host, here is a single web server to host multiple websites as if each site had its own dedicated hardware, and syntax is virtual host IP underscore address underscore or underscore hostname colon port option and virtual host। तो ये थे कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, ठीक है। अपाचे वेब सर्वर में बेसिकली 3 ऑप्शंस है, ठीक है। जैसे क्रिएटिंग सिंपल रूट लेवल पेज, अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो 16 थे, ये जो पूरा चार्ट है वो अंडर आते हैं कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन।